आता है पर्यायवाची। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? पर्यायवाची। ठीक है, सबसे पहले आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पहला आता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। हाँ, नहीं, य प के बाद य, और ये छोटी की मात्रा नहीं है य में, यही तो है, ये आ की मात्रा है, पर या रॉ आ रहा है, ये रॉ की मात्रा है। ठीक है, ये रॉ की मात्रा है, ये रॉ की मात्रा है, आया समझ में? ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची का पहला लिखो अमृत। पहला है अमृत। अमृत मतलब जानते हो? हाँ, अमृत जिसको पी के आदमी अमर हो जाता है। हाँ, पियो कभी किसी ने? नहीं पिया? हाँ, अमर हो जाते। तो क्या अमर होना अच्छा बात है या ऐसे ही अच्छा बात है? हाँ, यही बात है। ठीक है, ज़्यादा सुख अच्छा नहीं होता जीवन के लिए। चलो, अमृत का हम लोग पहले लिखेंगे पीयूष। ठीक है, पीयूष। किसी किसी का नाम भी सुनते हो पीयूष? हाँ, उसका मतलब होता है वो अमृत है। ठीक है, तो ये मत बोलना भाई तुम अमृत हो, मैं तुम्हें पी जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सोम। मैं तुम्हें, देखो एग्जाम में तुम्हें कम से कम दो दो करके आएगा, दो दो करके आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें तीन तीन लिखा रहा हूँ, तीन याद करोगे तो एक, कभी कभी भूल भी जाओगे तो अल्टरनेट करके और एक लिख सकते हो। ठीक है, और एक है सुधा। ऐसे तो बहुत सारा होता है, पाँच पाँच छः छः करके होता है किसी किसी में, लेकिन मैं तुम लोगों को तीन तीन करके सिखाऊंगा। दो लिखने के लिए दूंगा, तीन याद करोगे, जैसे बेसिकली एक अगर भूल जाओ कभी किसी कारण तो और एक तो याद रहेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन रखना पड़ेगा। पहला है अमृत का है पीयूष सोम सुधा। पीयूष सोम सुधा। किसी किसी का सुधा भी नाम सुनते हो? हाँ, तो उसका मतलब भी अमृत है वो। क्या है? अमृत है वो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अतिथि। अतिथि, अतिथि का मतलब क्या होता है? पाहुन। जो उच्चारण जिसको नहीं आएगा वो बोलोगे कि सर इसका उच्चारण क्या होता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अगर यहाँ गलत नहीं कर पाओगे तो घर में तो और नहीं कर पाओगे। अगर जरूरत पड़े तो बंगला में उसको लिख के रखो। अतिथि नहीं, इसका है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स। ठीक है, समानार्थक शब्द যেটা বলি আমরা, समानार्थक। तो पहले, हाँ, अतिथि पाहुन। पाहुन आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक और मेहमान। मेहमान तो जानते हो? ठीक है, मेहमान तो जानते हो क्या? अरे भाई हमारे घर मेहमान आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अतिथि मतलब अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है। ये तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक क्या है कि বাংলাতে বলে না कि एक কথায় उत्तर दाओ। हाँ, कि जार कोनो आशार कोनो तिथि नहीं, ताकि की बोले अतिथि। सेम, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अतिथि। ठीक है, तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट है, रिलेट करके रखो, याद होगा। ये है आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक मतलब जो आ गया हमारे घर में। मेहमान तो जानते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा। अभिलाषा, अभिलाषा का होता है चाह, इच्छा, चाह, इच्छा और कामना। ठीक है, कामना। ठीक है, देखो ये अभिलाषा। अभिलाषा, अभिलाषा उच्चारण सही से। हाँ हाँ, यही तो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हो। देखो, और एक चीज़ इसमें छोटा सा ऐड कर रहा हूँ। हर चीज़ हम जब भी लिखते हैं हिंदी, तुम लोग तो बंगला में एक टान में लिख देते हो हर चीज़, लेकिन हिंदी में क्या होता है, ये ऊपर जो है ये दाढ़ी देना कंपलसरी होता है। लेकिन हम जब क्वा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ख्वा लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं। परंतु हिंदी में एक ऐसा वर्ड है जैसे कि भौ। भौ में ये पूरा दाढ़ी नहीं दिया जाता है, इसको ऐसे और ये बीच में गैप दिया जाता है। ठीक है, ये बीच में इसलिए गैप दिया जाता है, भौ में सिर्फ दिया जाता है। तुम लोग इतना डीपली नहीं, बट जान के रखो, तब भी हिंदी सीख रहे हो प्रॉपर तरीके से सीख के रखो, ये बीच में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया क्या? अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब चाह।
चाह मतलब चाहना, अभिलाषा की इच्छा, इच्छा अभिलाषा, चाह इच्छा तो जानते हो, इच्छा और कामना, कहते हे भगवान मेरी ये कामना पूरा कर दो। हाँ, तो अभिलाषा मतलब एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आया सबको समझ में? अच्छा, नेक्स्ट है आभूषण। हाँ, भौ है ये, भौ। आभूषण, आभूषण जानते हो? गहना, जो लड़की लोगों को बहुत पसंद है। हाँ, नहीं बिल्कुल, अलंकार। देखते हो किसी किसी ज्वेलर्स में लिखा रहता है अलंकार ज्वेलर्स। हाँ, अलंकार। उसके बाद भूषण, भूषण, भूषण। ठीक है, तो आभूषण मतलब होता है गहना, अलंकार और भूषण। आजकल देख लो क्योंकि लड़का लोग भी पहनना शुरू किया गहने। नहीं, आजकल भाई लड़का लोग भी, लड़की लोग भी तो पहले कहाँ जीन्स वीन्स या टी शर्ट ये सब पहनता था। अब लड़का लोगों का चीज़ लड़की लोग पहने, लड़की लोग जब लड़का लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज करते हैं। नहीं, अच्छा बात है, तो बीच बीच में थोड़ा चेंज होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए जो पहले देखो मेरे को क्या उसमें अच्छा लग रहा हो कि नहीं लग रहा हूँ तब करो। तो कितना हो गया? 4 हो गया ना, तो और एक लिखा देता हूँ। ठीक है, चलो पहले ये वाला उतार लो। कितना 10 दूँ? नहीं नहीं, और भी दूंगा ना। ये पर्यायवाची, अच्छा क्या करोगे? पर्यायवाची विलोम शब्द एक एक दूं या फिर एक मतलब एक एक करके चले? हाँ, अच्छा पहले पर्यायवाची खत्म करूं फिर विलोम शब्द फिर आने करते ऐसे, या सबका एक एक, सबका 5-5 करके दूं? एक बार में एक खत्म कर दूं? अच्छा ठीक है, तब बढ़िया। चलो चलो, जिसको तुम्हारे सुविधा के अनुसार तुम जिस तरह से इसको अंदर रख सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा बात है। चलो तो उसके कितना दूं? 10 दूं? अच्छा ठीक है, चलो तो ये हो गया। ठीक है, चलो क्लियर करूं? हो गया सबका? हाँ, बेसिक कुछ लिखबो ना और नीचे लिखबो ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। मुंडी आ जाता है, अरे चलो चलो, नेक्स्ट है इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र, इंद्र जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, इंद्र भगवान। इंद्र, सुरपति। ठीक है, सुरपति, देवराज, देवराज, और एक क्या लिखा हूं? सुरेश लिखाता हूं, सुरेश। ठीक है, सुरेश। सुरेश, इंद्र हो गया, ये हो गया कमल। कमल, कमल, कमल का क्या? जलज, इजी इजी लिखा था। हाँ, जलज, पंकज, पंकज, और एक क्या? राजीव। किसी किसी का नाम है राजीव, तो उसका मीनिंग होता है कमल। अरे, खिलता है कीचड़ में परंतु गुण है उसका बहुत। वस्त्र, चीर, चीर, और एक लिखा तो अंबर। अच्छा, और एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, और एक छोटा सा चीज़ आया है, अंबर। तो कपड़ा मतलब होता है वस्त्र। चीर जानते हो? चीर हरण, चीर हरण से चीर को याद रखोगे। ठीक है, चीर हरण से चीर और अंबर। ठीक है, अंबर, कपड़ा का वस्त्र, चीर, अंबर। अब देखो ये बिंदी है, बिंदी का उच्चारण 2 होता है। हाँ, एक होता है ये बिंदी का उच्चारण ज़्यादातर होता है 9, और कभी कभी होता है इसका मौ भी होता है उच्चारण। जैसे कि अंबर, इसको तोड़ेंगे तो बीच में मौ का उच्चारण आ रहा है, अंबर, मौ आ रहा है, तो मौ की जगह में ये बिंदी दे दिया। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन में आ जाएगा, उसमें जब तुम उच्चारण करोगे ना तब नौ कहाँ है, मौ कहाँ है, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 7 हो गया। अच्छा चलो, किला, 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 किला हो गया दुर्ग, दुर्ग,
गढ़, गढ़, और एक है कोट, कोट। ठीक है। अच्छा चलो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। मैं बता दूँ, इसके बाद मैं बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है एग्जाम में। ठीक है, उनको ज़्यादा फोकस करोगे। गंगा, हाँ ठीक है, गंगा का सुरसरी, क्या लिखूं कि नहीं लिखूं, दिख रहा है पीछे से? अच्छा, सुरसरी, सुरसरी, देव नदी, देव नदी, हाँ, भागीरथी, देव नदी, भागीरथी। तो गंगा का होता है सुरसरी, देव नदी जानते हो, ये देवताओं का नदी है इसलिए देव नदी कहते हैं, और भागीरथी। सुरसरी, देव नदी, भागीरथी। और किला का होता है दुर्ग, ये होता है गढ़, गढ़ ढ, ये गढ़, हाँ, और ये कोट। ठीक है, कोट, दुर्ग, कोट, किला। और इसमें से तुम्हें ज़्यादातर आता है इंद्र का आएगा, इंद्र आता है एग्जाम में ज़्यादातर, कमल आता है और गंगा आता है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है, इंद्र आता है, कमल आता है, गंगा आता है ज़्यादातर है एग्जाम में तुम लोगों को। हाँ हाँ हाँ, अरविंद भी होगा। सेम बांग्ला में तुम पढ़ते हो वही कुछ कुछ वर्ड हिंदी में भी है, परंतु क्या है उसका स्पेलिंग थोड़ा सा वो है। ठीक है, बात बाकी ऐसे कर सकते हो, बहुत सारा ऐसे 5-6 करके है सबका। चलो लास्ट वाला करते हैं, कितना हो गया? 9 हो गया। चलो 10, ये मिटा दो। अच्छा चलो चलो, लिखो लिखो, आराम से लिखो। तो पहले इंद्र, इंद्र का सुरसरी, देवराज, सुरेश। ठीक है, उसके बाद अगर कहे कमल का जलज, पंकज, राजीव। कपड़ा का है वस्त्र, चिर, अंबर। किला का है दुर्ग, गढ़ और कोट। गंगा का है सुरसरी, देवनदी, भागीरथी। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा? चलो, आकाश, गगन, आसमान, नभ, अंबर, बहुत, हाँ अंबर। ठीक है, चलो। अच्छा 10 ही दूँ पक्का? अच्छा ठीक है, तो हो गया सबका? ओके चलो, नेक्स्ट है चंद्र। ये चंद्र भी इंपॉर्टेंट है। चंद्र, चंद्र, चंद्र होता है, चंद्र होता है चंद्रमा, चंद्रमा, शशि। ठीक है, चंद्रमा, शशि, राकेश, इजी इजी दे रहा हूँ, शशि और एक होता है राकेश, राकेश। राकेश, चंद्रमा, शशि, राकेश। बस इतना 10 कर लो, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। हाँ, चंद्रमा, शशि, राकेश। ठीक है, शशि, हाँ चंद्रमा होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी का नाम है शशिकांत, शशिकांत वो भी होता है, चंद्रमा होता है। हाँ शशिकांत, मतलब बंगला में ज़्यादातर नाम रखते हैं सब शशिकांत। ये सब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, राकेश। ठीक है, राकेश भी होता है। हो गया, सबको समझ में आया? और उच्चारण भी हो गया? कोई दिक्कत किसी भी वर्ड में उच्चारण करने में? ठीक है, चलो, तुम लोगों में कोई दिक्कत, কোনো অসুবিধা? অসুবিধা হলে বলবা, ঠিক আছে? শুধু লিখে গেলাম তাহলে না, কেন বাড়ি থেকে এটা পড়তে হবে তো, পড়তে হবে তো। যদি আমি বাড়ি থেকে নাই পড়তে পারি তাহলে কি বুঝলাম, কি লিখলাম? ঠিক আছে, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। हो गया सबका? ओके, अच्छा।
अच्छा बेसिकली देखो तुम लोग का पर्यायवाची आएगा, विलोम शब्द आएगा, तत्सम तद्भव आएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तत्सम तद्भव आएगा, ठीक है। उसके बाद है अशुद्धि बोधन, मैंने अशुद्ध कुछ एक वर्ड रहेगा, उसमें बोलेगा इसमें जो स्पेलिंग कौन सा अशुद्ध है। उसके बाद कोई एक वाक्य रहेगा, सेंटेंस, बोलेगा कौन सा अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध। उसके बाद मुहावरे आएगा, लोकतीति आएगा, अपठित गद्यांश, अपठित मतलब जो अनसीन अनसीन होता है, ठीक है, पैसेज से रिलेटेड, तुम्हें 5 मार्क्स से आएगा। हाँ, संधि आएगा, लिंग, वचन, ठीक है। अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग पड़ता है, रचना आएगा, रचना आएगा, ठीक है। हाँ चार्टा को रचना लिखो, लिखते हैंड राइटिंग तो अच्छा 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 अनुच्छेद, अच्छा अनुच्छेद, अच्छा। तो देखो आज कुछ क्या करोगे, आज हाँ तत्सम तद्भव पढ़ो, ठीक है, क्योंकि बढ़ने के बाद क्या आता है, तत्सम तद्भव भी आता है, ठीक है। देखो तत्सम तद्भव, देखो इसको कहते हैं शब्द विचार, इस लेसन का नाम है शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे भाई हिंदी के जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ से आया। हिंदी में तो ऐसे हिंदी का ओरिजिनेटिव तुम लोग कैसे संस्कृत से हुआ। हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी आया है संस्कृत से, ठीक है। पहले जब हम लोग जब इंडिया मतलब भारत जब पहले पुराने ज़माने में था तो क्या चलता था, संस्कृत चलता था, तुम लोग जानते हो। तो संस्कृत क्या हुआ, धीरे धीरे चलते चलते इसका रूप बदलते 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 बदल चेंज होते होते अब ये हिंदी में आ गया। संस्कृत तो अपना रूप है, परंतु ज़्यादातर कह सकते हो बेसिकली जब हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि पहले सबसे पहले हिंदी कहाँ से आया, संस्कृत से आया, संस्कृत से आया, ठीक है। उसके बाद बहुत से चेंज हुआ, संस्कृत आया, अपभ्रंश आया, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस हुआ, तुम्हें इतना डीपली नहीं जाना है। तो उसी में से एक है क्या कहते हैं, तत्सम तद्भव। तो कह सकते हम लोग जो है जो है हाँ, तो इसको कह सकते हैं कि तत्सम तद्भव। तो शब्द के निर्माण के लिए क्या हुआ, कुछ कुछ शब्द हमारे, फिर कुछ कुछ शब्द हम लोग हिंदी में जो है विदेशी से भी लिया है, कुछ विदेशी वर्ड भी हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड क्रिकेट, क्रिकेट कौन सा वर्ड है ये, इंग्लिश का वर्ड है, परंतु हम लोग क्या है हिंदी में यूज़ करते हैं, बांग्ला में भी यूज़ करते हैं, क्या है क्रिकेट की बोली, हमें क्रिकेट की बोली, क्रिकेटे बोली। बॉल, बॉल क्या है ये बॉल ये, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, केदारा वो तो बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा वर्ड है जो पानी दो ना थोड़ा सा।